Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today, we will explain an English poem, Futility, a 14 lines poem by an English poet and soldier, Wilfred Owen. The poem is a sonnet written by Wilfred Owen. It contains two 7 lines stanzas. Futility means uselessness. The poem speaks about the futility of war and of life itself. This is an anti-war poem about a battlefield in France during First World War. So let's explain it line by line and stanza by stanza. So guys, when the poem starts, हमारे सामने मंजरकशी कुछ यूं की गई है कि पोइट का एक दोस्त वार के दौरान मारा गया है और पोइट उसकी लाश पर बैठा ये बातें कर रहा है. He says, Move him into the sun. उसे उठाओ और सूरज की रोशनी में ले आओ. Gently its touch awoke him once. इसका हल्का सा छू जाना ही कभी उसे जगा दिया करता था. मतलब जब सूरज की रोशनी जेंटली उस पर पड़ा करती थी तब वो जाग जाया करता था. एट होम विस्परिंग ऑफ फील्ड्स हाफ सोन. घर पर उन खेतों की सरसराहट जिनमें अभी बीज बोना बाकी है. ऑलवेज इट वोक हिम इवन इन फ्रांस. हत्ता के फ्रांस में भी ये उसे हमेशा जगाती थी. अंटिल दिस मॉर्निंग एंड दिस स्नो. आज की सुबह और बर्फबारी को छोड़कर. Listen, actually the poet is sitting beside his dead friend and a soldier. वो फर्स्ट स्टांजा में कहता है, इस मुर्दा सिपाही को धूप में ले आओ. माजी में इस धूप का हल्का सा छू जाना ही इसे जगा दिया करता था. जब ये घर पर होता था तब इसे जगा देता था कि उठो, जिन खेतों में बीज बोना बाकी है वो काम कर लो. यहां तक कि जब ये फ्रांस में जंग पर था तब भी जगा देता था. हाँ, मगर आज की सुबह इस बर्फबारी में ये नहीं जाग रहा. बिकॉज ही इज डेड. इन द नेक्स्ट लाइन पोइट सेज, इफ एनीथिंग माइट रोज हिम नाउ. अगर कोई चीज उसे अब जगा सकती है. द काइंड ओल्ड सन विल नो. इस बूढ़े शफीक सूरज को जरूर इल्म होता, इसको जरूर पता होता कि वो क्या चीज है जो इसे जगा सकती है. In the second stanza, poet says, Think how it wakes the seeds. सोचो कैसे ये सूरज बीजों को जगाता है. मतलब जब सूरज की रोशनी जमीन में बोए गए बीजों पर पड़ती है तो उनसे पौधा निकलने लगता है. वो कैसे जाग से जाते हैं. Woke once the clays of a cold star. एक बार इसने एक सर्द सियारे, एक सितारे की मुर्दा मिट्टी को जिंदा कर दिया था. एक्चुअली पोइट बात कर रहा है हमारी अर्थ की कि कैसे ये एक मुर्दा सितारे की मानित थी और फिर सूरज की रोशनी ने इसे जिंदा कर दिया. क्ले का लफ्जी मतलब चिकनी मिट्टी या गारा होता है, बट द वर्ड क्ले इज आल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ डेड बॉडी, आवर अर्थ. आवर लिम्स सो डेयर अचीव्ड आवर साइड्स. आवर लिम्स सो डेयर, आजा बहुत प्यारे हैं. अचीव्ड आवर साइड्स, पहलू सही सलामत है. फुल नर्व्ड स्टिल वार्म. फुल नर्व्ड मुकम्मल होश में है. स्टिल वार्म अभी भी गर्म है. टू हार्ड टू स्टर, मगर इन्हें हिलाना बहुत मुश्किल है. मतलब वो लोग जो अभी सामने मरे पड़े हैं मगर उनका जिस्म अभी तक सर्द नहीं हुआ, उनके आज़ा भी सही सलामत हैं. क्या सूरज के लिए इतना मुश्किल है इन्हें जिंदा करना. Was it for this the clay grew tall? क्या इसीलिए ये जमीन पर अफजाइश इतनी फैलाई गई थी. क्या यहाँ जिंदगी ने इसीलिए जन्म लिया था कि एक रोज यूं मर जाएंगे. ओह what made fatuous sunbeams toil. ओह किसने कहा था इन अहमक सूरज की शुआओं से कि इतनी मेहनत करें. To break earth sleep at all. जमीन की नींद को हमेशा के लिए दूर करने के लिए. यानी सूरज की शुआओं से किसने कहा था कि इस सियारे को जिंदा करें और आबाद करें.
ਇਹ ਕੇ ਜਈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਈ ਅਸਾਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਸੇ ਸਕੂ ਨੂਰੀਆਂ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੈਕੂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਫਰਸ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਕਿਆ ਭੋਏ ਤੇ ਏਡਾ ਪਦ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਮਰੀਚਣ ਆਏ ਹਾਸੇ So guys, take care, goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.